नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके पॉइंट में। और साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर होंगे लॉकडाउन में और स्वस्थ होंगे। जैसे आप सबको पता है कि इस समय पूरे देश में कोरोना महामारी अपने चरम पर है। तो साथियों, आज काफ़ी दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आज आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। साथियों, आपके लिए मैं यहाँ पे रोज़ राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। साथियों, इसमें क्या होगा, आपको मैं रोज़ डे बाय डे राजस्थान करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा विद सॉल्यूशन, जिनको मैं आपको सही ढंग से समझाऊंगा, जिससे आपकी समझ डेवलप हो सके और आप अपने आने वाली एग्जामों को क्रैक कर सके। क्योंकि साथियों, आपको पता है कि राजस्थान करंट अफेयर से 6-7 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, यानी राजस्थान करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज हर एग्जाम में रहता है। और साथियों, आपको पता है कि राजस्थान में आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस की एग्जाम होने वाली है, राजस्थान पटवारी की एग्जाम है, राजस्थान लाइब्रेरियन है, राजस्थान जेई है। तो साथियों, ये 4-5 जो एग्जाम होने वाली है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप कॉपी पेन लेके बैठे और इन क्वेश्चनों को लिखिए, नोट कीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, जिससे आप आने वाले समय में जब आपके एग्जाम हो, आप इनको पढ़ सको, रिवीजन कर सको। क्योंकि साथियों, जो मैं 10 क्वेश्चन लाऊंगा, ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपकी एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो साथियों, देर ना करते हुए चलते हमारे हम पहले क्वेश्चन पर। साथियों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, वो देख लीजिए। वो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो इस प्रकार से है साथियों। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2019 पर डॉक्टर कल्पना को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस जिले से है? साथियों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बता दूं, इनका जो संबंध है साथियों, वो भीलवाड़ा जिले से है। साथियों, इनके बारे में आपको मैं 1-2 बात है वो बता दूं। इनका संबंध भीलवाड़ा बानेड़ से है। साथियों, ये बानेड़ में प्रिंसिपल है और जब ये स्कूल में इन्होंने प्रिंसिपल पोस्ट पे ज्वाइन किया था तो वहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। साथियों, वहाँ की स्थिति ये थी कि स्कूल में लड़कियों की संख्या 30-35 थी। तो इन्होंने साथियों वहाँ पर इसको लेकर बहुत अच्छे कार्य किए। वो कार्य इन्होंने एक अपनी लाडो थीम स्टार्ट की और एक रथ यात्रा निकाली। अपनी लाडो के तहत इन्होंने लड़कियों को प्रोत्साहित किया स्कूल में आने के लिए, और तब जाके लड़कियों की संख्या स्कूल में बढ़ने लगी। और साथियों, जो बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए थे, उनके लिए कल्पना जी ने एक प्रोग्राम चलाया था, मिस यू, यानी कि हम आपको बहुत मिस करते हैं। तो साथियों, वो बच्चे भी इनकी स्कूल में लौट कर आ गए थे। इस प्रकार की पहल इन्होंने की थी। और अपने बाल अधिकार क्लब की भी इन्होंने एक कमेटी बनाई हुई थी, जिसमें इन्होंने बाल विवाह को भी रोका था। काफ़ी गांवों को इन्होंने अवेयर करने का काम किया था। तो साथियों, इस प्रकार की इनके कार्यों को देखकर इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कल्पना को आपको साथियों याद रखना है कि इन्होंने अपनी लाडो थीम स्टार्ट की थी इसके कारण से। और ये जो 2-3 कार्य मैंने आपको बताए, मिस यू कार्ड भेजकर इन्होंने बच्चों को दोबारा स्कूल में बुलाने का आग्रह किया और बच्चे इनकी स्कूल में आए और अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो गई स्कूल में। इन्हीं कार्यों के लिए इनको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला। तो साथियों, आपको याद रखना है, इनका नाम कल्पना है, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित किया गया है और इनका संबंध भीलवाड़ा से है। तो साथियों, हम चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है साथियों। हाल ही में राजघराने की पद्मा कुमारी का निधन हो गया, उनका संबंध किस रियासत से था? तो साथियों, इनका जो संबंध है वो बीकानेर रियासत से था। आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया था। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी हमारा बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा इस प्रकार से है कि राजस्थान विधि विभाग ने प्रदेश में जिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी की है? तो साथियों, जिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर प्रदेश में अब हो गई है साथियों 36। इस समय 36 है और पहले जो संख्या थी साथियों वो थी 35, और अब कितनी है साथियों? 36 है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, पहले 35 थी। और साथियों, जैसे आपको पता होगा, राजस्थान हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है और उसकी खंडपीठ जयपुर में है। आपको ये जरूर साथियों याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार से है साथियों। हाल ही में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट चैंपियन में 2 स्वर्ण विजेता है, यानी कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट में चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण विजेता कौन है? तो साथियों, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे, अपूर्वी चंदेला, निशा कंवर, नीलम जाठव
मोहन सिंह। तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते ही यहाँ पे जो आंसर टिक करने वाले हैं वो अपूर्वी चंदेला करेंगे, लेकिन साथियों इसका जो आंसर है, राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे निशा कंवर, ना कि अपूर्वी चंदेला। क्योंकि साथियों मैं आपको बताऊँ, इन्होंने 29 जुलाई को इन्होंने साथियों 10 मीटर एयर पिस्टल में और एक गोल्ड जीता, और दूसरा जो गोल्ड है साथियों इन्होंने वो जीता था मिक्स पिस्टल में। किसमें साथियों? मिक्स पिस्टल में। तो इन्होंने 2 गोल्ड जीते, एक तो 29 जुलाई 10 मीटर एयर पिस्टल में और दूसरा मिक्स एयर पिस्टल में। तो साथियों आपको याद रखना है, इनका नाम है निशा कंवर, ना कि अपूर्वी चंदेला। तो साथियों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों वो इस प्रकार से है, 2019 बेस्ट कलाकार अवार्ड उदयपुर के किस कलेक्टर को दिया गया? तो साथियों 2019 का जो बेस्ट कलेक्टर का अवार्ड है साथियों वो दिया गया आनंदी जी को। साथियों ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस्ट कलेक्टर के अवार्ड की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपको जरूर ये याद रखना है। अब साथियों क्यों दिया गया था ये मैं आपको बता दूं, आनंदी जी ने कौन से कार्य वहाँ पे किए थे जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला था। तो साथियों इन्होंने सरकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से वहाँ पर अमल में लाया और उनका लाभ लोगों तक पहुँचवाने में इन्होंने बहुत काम किया। और साथियों इन्होंने मोस्टली जो काम किया महिला सशक्तिकरण को लेकर किया, यानी महिलाओं को इन्होंने वहाँ पर जागरूक करने का काम किया। क्योंकि साथियों उदयपुर है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पे महिलाओं को इतनी अवेयरनेस नहीं है, और इन्होंने चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करने वाले एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें इन्होंने महिलाओं की समस्याओं के बारे में इस प्रोग्राम की शुरुआत की, जिससे महिला अपनी समस्याओं के बारे में लोगों को बता सके। और साथियों बेहद इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इन्होंने उदयपुर में प्रथम बकरी डेयरी की स्थापना भी की थी, ये आपको बहुत याद रखना है। बकरी डेयरी की स्थापना ये हमारी एक कलेक्टर साहब आनंद जी के द्वारा किए गए थे। प्रथम बकरी डेयरी की स्थापना उदयपुर में की गई थी। तो साथ ही आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर है वो आनंद जी होगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है साथियों वो हमारा इस प्रकार से है, हाल ही में किसान ताराचंद गोयल ने जैविक गुलाब तैयार किया है, इनका संबंध किस जिले से है? साथियों ताराचंद गोयल जी का जो संबंध है वो कोटा जिले से है। तो साथियों इन्होंने कोविड-19 के समय में इन्होंने गुलाब की खेती कर रखी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण से साथियों इनकी जो गुलाब की खेती है वो खराब हो गई। तो इन्होंने गुलाब की खेती के ऊपर ही एक कार्य किया, इन्होंने जैविक गुलाब तैयार किए, और जैविक गुलाब तैयार करने के कारण से ताराचंद गोयल जी सुर्खियों में आए, जो इनकी बहुत ही सराहनीय पहल थी। तो साथियों इनका संबंध है वो आपको याद रखना है, इनका संबंध कोटा से है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो हमारा इस प्रकार से है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल बजट का प्रावधान क्या था? साथियों बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ये बजट से है, और इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा 8500 करोड़। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 8500 करोड़ का बजट की घोषणा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के लिए की गई है। साथियों ये पिछड़ों और आर्थिक लोगों की मदद करने के लिए काम करेगा। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन पर। जो साथियों अगला क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार से है कि हाल ही में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साथियों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर बात हुई है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो साथियों 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इस बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत आते हैं। तो साथियों इसके जो अध्यक्ष है वो मैं आपको बता दूं वो संगीता बेनीवाल है। आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति नियुक्त किए हैं। यानी साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है, बात हुई है दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय। तो दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय साथियों एक तो ये पता होना चाहिए आपको ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो साथियों दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय इसकी जो स्थापना है साथियों वो मैं आपको बता दूं वो बीकानेर में की गई है साथियों। कहाँ पर? बीकानेर में। आपको याद रखना है कि बीकानेर में इसकी स्थापना की गई है, और 2017 में इसकी स्थापना की गई थी साथियों। और पहले
तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों कोटा में की गई थी, जो आपको पता होगा कि, और तकनीकी विश्वविद्यालय साथियों टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसमें कि आप बीटेक एमटेक वगैरह आपकी जो एग्ज़ाम है वो यही यूनिवर्सिटी करवाती है। तो आपको याद रखना है, दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय के जो पहले कुलपति है साथियों, उनकी नियुक्ति अभी की गई है और उनका नाम है हमारे सामने डॉक्टर एच.डी. चारण। यानी डॉक्टर एच.डी. चारण को तकनीकी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति नियुक्त किए गए हैं, लेकिन ये दूसरी तकनीकी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। और ये बीकानेर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बीकानेर में स्थित है, आपको भूलना नहीं है साथियों। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार से है कि राज्य की किस महिला क्रिकेटर को भारतीय महिला टी20 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। साथियों ये राज्य की किस महिला क्रिकेटर को भारतीय महिला टी20 क्रिकेट में शामिल किया गया है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रिया पूनिया। साथियों प्रिया पूनिया है, इनका जन्म मैं आपको बता दूं साथियों 1996 में हुआ था। 1996 में इनका जन्म हुआ था साथियों। और इनका जो जन्म है साथियों वो हुआ था जयपुर में, लेकिन मूलतः इनका जो संबंध है साथियों वो चूरू जिले से है। ये बात आपको याद रखनी है कि इनका जो संबंध है वो चूरू जिले से है। और आपको एक बात और बता दूं साथियों, इन्होंने जो टी20 डेब्यू है वो 6 फरवरी 2019 को इन्होंने डेब्यू किया था। ये बात भी आपको याद रखनी है, 6 फरवरी 2019 को इन्होंने डेब्यू किया था और न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था। ये बात भी आपको बेहद याद रखनी है। तो साथियों ये हमारे राजस्थान जीके के 10 क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अगले दिन से हम यहाँ पर फिर से आपके लिए पूरे राजस्थान जीके के 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे और उनको भी आपको पढ़ना है। आपकी आने वाली जो एग्जाम होगी साथियों उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया है राजस्थान करंट अफेयर से 6-7 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो साथियों इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। रोज मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और ये वीडियो सुबह जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि 7 बजे आपको अपलोड कर दूँ, जिससे आप इसको जल्दी देख पाओ। और आप अपने एक हैबिट बना लीजिए कि वीडियो को सुबह जल्दी देखिए, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें सिस्टम से चलती रहे। साथियों चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद साथियों।